नमस्कार, मैं हूं प्रतीक्षा मिश्रा और दिल्ली पुलिस अपडेट्स में आपका स्वागत है। दिल्ली पुलिस कर्मियों के परिवारों का वेलफेयर पुलिस परिवार कल्याण सोसाइटी की सर्वोच्च प्राथमिकता है। इसका प्रमाण है सोसाइटी द्वारा पीटीएस मालवीय नगर में पुलिस कर्मियों के दिव्यांग बच्चों के लिए खोला गया थेरेपी सेंटर स्मिता। दिव्यांग बच्चों के विकास के लिए इस सेंटर में क्या क्या सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं, इसी को बतलाती पेश है हमारी ये खास रिपोर्ट। राष्ट्रीय राजधानी की सुरक्षा में दिल्ली पुलिसकर्मी दिन रात जुटे रहते हैं। पुलिस भी अपने कर्मियों का पूरा ख्याल रखती है ताकि उन्हें किसी प्रकार की दिक्कत का सामना ना करना पड़े। इस काम में पुलिस परिवार कल्याण समिति यानी PFWS अहम भूमिका निभाती है। पुलिस कर्मियों के परिवारों को आर्थिक और भावनात्मक संबल प्रदान करना पुलिस परिवार कल्याण समिति का प्रमुख लक्ष्य है। पुलिस परिवारों की भलाई के लिए कल्याण समिति अनेक कार्यक्रम चलाती रहती है ताकि उनकी सही से देखभाल की जा सके। इसी के तहत पुलिस परिवार कल्याण समिति के तत्वावधान में पीटीएस मालवीय नगर में दिल्ली पुलिस कर्मियों के दिव्यांग बच्चों के लिए एक थेरेपी सेंटर स्मिता बनाया गया है। हाल ही में शिक्षाविद और सामाजिक कार्यकर्ता सोनल शाह ने इस थेरेपी सेंटर का उद्घाटन किया। इस अवसर पर पुलिस परिवार कल्याण समिति की अध्यक्षा ऋतु अरोरा और वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के साथ साथ अन्य अतिथिगण भी मौजूद थे। ये जो हमने स्मिता सेंटर खोला है, ये अपने दिल्ली पुलिस के जो हमारे ऑफिसर्स हैं, जवान हैं, उनकी फैमिलीज के लिए खोला है। तो हमारे जो स्पेशल चिल्ड्रन हैं उनका जो थेरेपीज़ हैं, उनको यहाँ थेरेपीज़ दी जाएगी, उनके डेवलपमेंट में उसमें इम्प्रूवमेंट होगा। तो अभी तक ये जो बच्चों के पेरेंट्स थे वो बाहर जाया करते थे थेरेपीज़ के लिए, जिसमें उनका काफ़ी खर्चा भी आता था और कई बार वो समय भी नहीं दे पाते थे। तो ये हमारा जो सेंटर है ये इसमें बच्चों के लिए बहुत मददगार रहेगा। बच्चों के डेवलपमेंट के लिए बच्चों के मुंह पे मुस्कुराहट आएगी और उनके जीवन में जो इम्प्रूवमेंट होगा, लाइफ में जो इम्प्रूवमेंट होगा, मेरे ख्याल से उसमें काफ़ी हद तक ये स्मिता सेंटर सहायक रहेगा। ये सेंटर सभी मानक उपकरणों से लैस है। इसमें बच्चों के खेलने से लेकर उनकी थेरेपी के लिए तमाम सुविधाएं उपलब्ध हैं। योग्य चिकित्सकों की देखरेख में इसमें दिव्यांग बच्चों की फिजियोथेरेपी, स्पीच थेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी की पूरी व्यवस्था की गई है। यहाँ पे थेरेपी के बाद बच्चों के व्यवहार में सकारात्मक बदलाव आएगा, जिससे उनके जीवन में गुणात्मक सुधार होगा। कार्यक्रम के दौरान मुख्य अतिथि के साथ साथ पुलिस परिवार कल्याण समिति की अध्यक्षा ऋतु अरोरा ने इस सेंटर में मिलने वाली सुविधाओं का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने बच्चों से बातचीत भी की। इसमें हमारे थेरेपिस्ट हैं जो कि आपका स्पीच थेरेपी करवाएंगे। कई बार जो ऑटिज्म और डाउन सिंड्रोम के बच्चे होते हैं, उनका जो मसल्स हैं वो स्ट्रॉन्ग नहीं होते, तो उनकी मसल्स की ट्रेनिंग करवाई जाएगी, लोकोमोटरी जो ऑर्गन्स के लिए, और जो है बिहेवियर के लिए उनका जो अटेंशन स्पैन है वो बहुत कम होता है। तो ये इन थेरेपी से उनका अटेंशन स्पैन ठीक होता है, उनमें जो हाइपर एक्टिविटी होती है वो थोड़ी कम होती है, और जो वो रोज़मर्रा के अपनी एक्टिविटीज़ हैं उनको धीरे धीरे अपने आप करने लगेंगे। कार्यक्रम के दौरान स्मिता से संबंधित एक प्रेजेंटेशन भी दिखाया गया। इस प्रेजेंटेशन की मदद से कार्यक्रम में मौजूद लोगों को स्मिता के लक्ष्य, उद्देश्य और लाभों के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। इसमें दी गई जानकारी से ये बात पूरी तरह स्पष्ट हो गई कि पुलिस परिवार कल्याण समिति के इस प्रयास से दिव्यांग बच्चों के समग्र विकास और सशक्तिकरण में काफी सहायता मिलेगी। खास बात यह है कि स्मिता में मिलने वाली सभी सुविधाएं फ्री में प्रदान की जाएंगी। इसमें अभी 28 बच्चों का दाखिला हुआ है, जिनमें से 14 बच्चों की थेरेपी शुरू हो चुकी है। ये महज शुरुआत है। जरूरत के मुताबिक इस संख्या को और बढ़ाया जाएगा। कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। शुरुआत होती है
मेडिकल चेकअप से, उसके बाद असेसमेंट होता है और फिर थेरेपी होती है। किसी भी प्रक्रिया में किसी को भी एक पैसा नहीं देना है दिल्ली पुलिस के फैमिली के वार्ड्स को, और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसमें 28 बच्चे एनरोल हुए और चूंकि अभी जस्ट शुरुआत हुई है, 14 बच्चों की थेरेपी शुरू हुई है, क्योंकि इसमें टर्न बाय टर्न करना पड़ता है, वीक में वीकली शेड्यूल बनाना पड़ता है। अब धीरे धीरे जैसे जैसे रिजल्ट्स आएंगे लोग अपने को एनरोल करेंगे, हम उनके साथ। दिल्ली पुलिस की ड्यूटी 24 घंटे की होती है। अनियमित ड्यूटी होने की वजह से पुलिसकर्मी कई बार अपने परिवार का ठीक से ख्याल नहीं रख पाते हैं। लिहाजा ऐसे पुलिसकर्मी जिनका बच्चा दिव्यांग है, उन्हें अपने बच्चे को इस सेंटर पे लाने की किसी प्रकार की दिक्कत ना हो, इसका भी दिल्ली पुलिस द्वारा खास ख्याल रखा गया है। सीपी साहब ने अपने मन से एक वेलफेयर का बहुत बड़ा स्टेप लिया। जो बच्चे एनरोल्ड हुए हैं उनके पेरेंट्स को 90 दिन के लिए वेलफेयर से अटैच कर दिया गया है, क्योंकि पेरेंट्स का रहना बहुत ही लाजमी है। तो अभी 90 डेज़ के लिए एज अ पायलट जिसको कहते हैं प्रोजेक्ट, उनको अटैच किया गया है। इसके अलावा हमने रूट मैपिंग की है, जो दूर से लोग आएंगे नॉर्थ साउथ डायरेक्शन वाइज हमने बांटा है। हम गाड़ी मुहैया कराएंगे वेलफेयर से और इनको पिकअप करते हुए पिकअप करेंगे, ड्रॉप करेंगे। तीसरी चीज़ है कि हमने जो थेरेपी का टाइम है वो सेकेंड हाफ का रखा है, ताकि जो बच्चे स्पेशल स्कूल या नॉर्मल स्कूल में जाते हैं उसके बाद कर सकें। और इसके अलावा जो सबसे बड़ा है कि दूरी से आना जाना बहुत बड़ी बात है, तो आसपास हम उनसे विलिंगनेस ले रहे हैं और इस सेंटर के आसपास जितनी पुलिस कॉलोनी में है उसमें अवेलेबिलिटी के अनुसार हम उनको अकोमोडेट करेंगे, उनको क्वार्टर लॉट। पंडित दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय दिव्यांगजन संस्थान के विशेषज्ञों और प्रेरणा NSG मानेसर के चिकित्सकों ने इस थेरेपी सेंटर स्मिता की स्थापना में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। लिहाजा इस अवसर पर मुख्य अतिथि द्वारा इन दोनों संस्थानों के सदस्यों को सम्मानित किया गया। पुलिस परिवार कल्याण समिति का ये प्रयास सराहनीय है। इससे दिव्यांग बच्चों के चेहरे पर तो मुस्कान आएगी ही, साथ ही उनके माता पिता को भी बड़ी राहत मिलेगी। अपराधियों को पकड़ने में जनता भी अपना सहयोग दे सकती है। अगर आप भी किसी अपराधी या अपराध से संबंधित कोई जानकारी रखते हैं तो फौरन ये जानकारी पुलिस को दें। आपकी पहचान को गुप्त रखा जाएगा। अरे भाई, ये क्या रखा मेरे फोन में तेरे बारे में? मत दिखा यार। और मुझे कॉल भी आया था कि तूने किसी से पैसे ले रखे और वो अभी तक वापस नहीं किए। फिर ये फोटोज आ रहे, क्या किया तूने? तेरे पास भी आ गया यार। मैंने ना अभी थोड़े दिन पहले एक ऐप से लोन लिया था सस्ते के चक्कर में। अब यार मैंने वापस भी कर दिया, फिर भी साले अनाप शनाप ब्याज लिए जा रहे हैं। मेरे फ़ोन के सारे कॉन्टैक्ट हैक कर लिए उन्होंने और सबको ऐसे उल्टी सीधी फोटोज भेज रहे हैं, पैसा मांग रहे हैं, बुरी तरह ब्लैकमेल कर रहे हैं यार। आदमी का लालच जो है ना, वो हमेशा गड़बड़ करता है। इस समय पूरे अगर आप कंप्यूटर खोलोगे तो लोन ले लो, 2 मिनट में लोन लो, लोन आसान किस्तों में ले लो, बिना इन्फॉर्मेशन के लोन लो। अरे भाई, क्यों लोन दे रहा है आदमी? आपने पूछा नहीं? तो जब भी लोन देने वाली जो भी संस्था हो, उसको पहले चेक कर लें ये मेल आई कहाँ से है और RBI से ये अटेस्टेड है कि नहीं है, RBI वाले इन्होंने को कंफर्म कर रखा है कि नहीं कर रखा। अगर आप एक बार वो वेबसाइट चेक करोगे तो इसके नीचे लोगों ने अपनी अपनी कमेंट्स लिखे होते हैं, उन कमेंट्स को पढ़ लो। पक्का किसी ने लिखा होगा कि ये वेबसाइट धोखा है, या किसी ने लिखा होगा नहीं वेबसाइट अच्छी है, पैसे हमें लोन मिल गए, आराम से किस्तें कट रही हैं। इन्हीं चीज़ों का देखना है। और लेकिन लालच होता है और आप लोग, हम लोग इस चीज़ों पे ध्यान नहीं देते। मैं फिर से कहूँगा, जब कुछ समझ नहीं आए तो अपने 3K। कौन हो आप? कौन हो मतलब वेबसाइट कौन है, कहाँ से, बैकग्राउंड कहाँ है, कहाँ एग्जिस्ट करती है और क्यों, जो मैं इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ, डिटेल दे रहा हूँ, या ये लोग जो लोन मुझे इतनी आसान किस्तों में दे रहे हैं क्यों दे रहे हैं। इन चीज़ों का ध्यान रखोगे तो आप हमेशा सतर्क रहेंगे और आपके साथ धोखाधड़ी नहीं होगी। इसलिए 3K का इस्तेमाल कीजिए, सतर्क रहें, सावधान रहें, सुरक्षित रहें। अब पेश है दिल्ली पुलिस के पिछले हफ्ते के एक्शन की कहानी, आंकड़ों की जुबानी।
और अब डालते हैं एक नजर पिछले दिनों सुर्खियों में रही दिल्ली पुलिस की कुछ महत्वपूर्ण उपलब्धियों पर। स्पेशल सेल ने हिजबुल मुजाहिदीन के मोस्ट वांटेड आतंकी को गिरफ्तार करने में बड़ी कामयाबी हासिल की है। जावेद मट्टू नाम के इस आतंकी की जम्मू कश्मीर में हुए कई आतंकवादी हमलों में अहम भूमिका रही है। ISI के द्वारा इसे हथियार और गोला बारूद मुहैया कराया जा रहा था, जिसके इशारे पर यह अपनी गतिविधियों को अंजाम देने में लगा हुआ था। इसकी गिरफ्तारी पर जम्मू कश्मीर पुलिस ने 10 लाख रुपए से अधिक का इनाम घोषित किया हुआ था। स्पेशल सेल की टीम को गुप्त सूचना मिली थी कि हिजबुल मुजाहिदीन का आतंकी हथियारों की खेप लेने के लिए निजामुद्दीन इलाके में आने वाला है। इसी आधार पर पुलिस ने वहां जाल बिछाया और इसे धर दबोचा। की एक लंबी चौड़ी फहरिस्त है जो कि इसने वारदातों को अंजाम दिया है। 5 ग्रेनेड अटैक्स J&K में ये शामिल रहा है। 5 पुलिस वालों को अलग अलग घटनाओं में मारने में ये शामिल रहा है और डजन्स ऑफ जो पुलिस पर्सनल हैं उनको इंजरीज आई हैं इन तमाम इंसिडेंट्स में। इसके जो साथी हैं और इसकी जो अपनी प्रोफाइल है वो इस तरह से है। ये 7 हिजबुल मुजाहिदीन के ड्रेडेड जो टेररिस्ट थे, ये उनका एक पूरा मॉड्यूल था जिसका ये मेजर सरगना था। और अभी तक की जो इनपुट्स हैं, ही इज़ वन ऑफ द लास्ट सर्वाइविंग A++ डेजिग्नेटेड टेररिस्ट जो कि J&K को बिलोंग करते थे और काफ़ी सालों से ये अपनी आइडेंटिटी कंसील करके एक कैमोफ्लेज लाइफ जीने में कामयाब रहा। पुलिस ने इसके कब्जे से 9 mm की पिस्टल, 6 जिंदा कारतूस, 1 मैगजीन सहित चोरी की कार भी बरामद कर ली है। सात वर्षों से फरार चल रहे घोषित भगौड़े एजनीलो मार्क्स को क्राइम ब्रांच ने सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है। वर्ष 2017 में इसने अपनी पत्नी और अन्य साथियों की मदद से शाहपुर जट इलाके में स्थित एक फ्लैट के फर्जी दस्तावेज तैयार किए थे। इसके बाद इसने उस फ्लैट को अपने जानकार को बेचने का झांसा दिया और उससे 5 लाख रुपए ठग लिए थे। कुछ समय बाद फ्लैट न मिलने पर जब पीड़ित ने अपने रुपए वापस मांगे तो उसे इसके बदले जान से मारने की धमकी दी गई थी। मेहरौली पुलिस स्टेशन में ठगी की शिकायत मिलने पर पुलिस ने कड़ी छानबीन कर इसके साथियों को तो दबोच लिया था, लेकिन ये अभी तक फरार चल रहा था। पुलिस गिरफ्त से बचने के लिए ये अपने ठिकाने भी लगातार बदलता रहता था। क्राइम ब्रांच को अपने सीक्रेट सोर्सेज से इंफॉर्मेशन मिली कि धोखाधड़ी के मामले में वांटेड चल रहा एजनीलो मार्क अपने किसी एसोसिएट से मिलने के लिए गाजियाबाद के लोनी इलाके में आने वाला है। तुरंत एक पुलिस टीम ने वहां ट्रैप लगाया और इसे गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। आर्थिक अपराध शाखा की गिरफ्त में आई धोखाधड़ी की आरोपी रश्मि राठी। इस पर 5 करोड़ रुपए की ठगी का आरोप है। दरअसल रश्मि अपने साथियों के साथ मिलकर लोगों को सोनीपत के मैक्स हाइट ड्रीम होम्स में फ्लैट दिलाने का झांसा देती थी। अपने जाल में फंसे लोगों से ये लाखों रुपए ऐंठ कर फर्जी दस्तावेज थमा देती थी। इसी तरीके से इसने रोहिणी की रहने वाली एक महिला को 17 लाख रुपए की चपत लगाई थी। शिकायत मिलने पर पुलिस ने कड़ी मेहनत कर सच्चाई का पता लगा लिया। इस मामले में आगे की पूछताछ करने के लिए पुलिस जब दिल्ली स्थित रश्मि राठी के घर पहुंची तो वो वहां से गायब हुई। इस पर पूरा माजरा समझने में पुलिस को जरा भी देर नहीं लगी। फौरन पुलिस ने टेक्निकल और लोकल इंटेलिजेंस की मदद से रश्मि राठी के बुलंदशहर स्थित ठिकाने का पता लगा लिया। इसके बाद पुलिस ने वहां दबिश दी और इसे दबोच लिया। कुख्यात अंतर्राज्यीय रॉबर सरफराज चढ़ा स्पेशल सेल के हत्थे। पकड़े गए लुटेरे पर चोरी, रॉबरी, आर्म्स एक्ट और हत्या की कोशिश के 15 मामले दिल्ली और यूपी के अलग अलग थानों में पहले से दर्ज हैं। साल 2023 में हथियारों के बल पर एक शख्स से हुई लाखों रुपए की लूट में ये शामिल था। तभी से फरार चल रहे सरफराज को पुलिस बड़ी सरगर्मी से तलाश कर रही थी।
इसी बीच पुलिस को सरफराज के MB रोड स्थित तुगलकाबाद किला के पास आने की सूचना मिली। इसी आधार पर पुलिस ने वहां जाल बिछा दिया। जैसे ही स्कूटी पर सवार होकर वहां आया तो पुलिस ने चारों ओर से इसे घेर कर सरेंडर करने की चेतावनी दी, लेकिन इसने भागने के इरादे से पुलिस टीम पर फायरिंग करनी शुरू कर दी। जांबाज पुलिस टीम ने जवाबी कार्रवाई करते हुए इसे अपने काबू में कर लिया। पुलिस ने इसके कब्जे से एक पिस्टल समेत 2 जिंदा कारतूस भी बरामद कर लिए हैं। पुलिस ऑफिसर बनकर ठगी करने वाले गिरोह का उत्तर पूर्वी जिला पुलिस ने भंडाफोड़ किया है। इस सिलसिले में पुलिस ने 2 साइबर जालसाज नसर अली और संतोष को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपी पुलिस की वर्दी पहने व्हाट्सएप प्रोफाइल बनाकर रखते थे। ये लोगों को कॉल कर उनके नजदीकी रिश्तेदार के पुलिस हिरासत में होने की बात कहते और उन्हें छोड़ने की एवज में हजारों रुपए अपने खातों में ट्रांसफर करा लिया करते थे। इसी तरीके से इन्होंने दिल्ली के यमुना विहार इलाके में रहने वाले एक व्यक्ति से 70,000 रुपए ठग लिए थे। इसी के मद्देनजर मिली शिकायत पर उत्तर पूर्वी जिला के साइबर पुलिस स्टेशन की टीम ने रकम ट्रांसफर के लिए इस्तेमाल खातों को खंगाला। इसी बीच पुलिस को जानकारी मिली कि ठगी करने वाला गैंग बिहार के चंपारण में अपनी गतिविधियों को अंजाम दे रहा है। इसके बाद फौरन एक पुलिस टीम चंपारण के लिए रवाना हो गई और दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर दिल्ली ले आई। पुलिस ने इनके कब्जे से ठगी में इस्तेमाल 15 मोबाइल फोन, 28 सिम कार्ड समेत 6 ATM कार्ड भी बरामद कर लिए हैं। द्वारका जिला पुलिस ने ड्रग्स सप्लाई करने के आरोप में एक नाइजीरियन नागरिक को दबोचा है। पुलिस ने इसके कब्जे से 84 ग्राम एम्फेटामाइन बरामद किया है। पकड़ा गया विदेशी नागरिक प्लास्टिक की पॉलिथीन में ड्रग्स रखकर नशा करने वाले लोगों को सप्लाई करने में लगा था। पुलिस को अपने खुफिया तंत्र के जरिए सूचना मिली कि उत्तम नगर के नवादा एक्सटेंशन में रहने वाला एक नाइजीरियन नागरिक मादक पदार्थ की तस्करी करने में लिप्त है। फौरन एक पुलिस टीम ने उसके घर पर दबिश दी। वहां मिले विदेशी नागरिक से पूछताछ की गई, जिसमें उसकी पहचान ओनेकाची कलिस्टस के रूप में हुई और तलाशी लेने पर उसके पास से पॉलिथीन में रखा एम्फेटामाइन मिला। इस आधार पर पुलिस ने इसे अपनी गिरफ्त में ले लिया। लॉरेंस बिश्नोई काला राणा गैंग का शार्प शूटर प्रदीप चढ़ा स्पेशल सेल के हत्थे। प्रदीप जुर्म की दुनिया में नाम कमाने की इच्छा रखता था। इसको पूरा करने के लिए इसने कुख्यात गैंगस्टर काला राणा को उसके इंस्टाग्राम अकाउंट पर फॉलो करना शुरू कर दिया था। काला राणा के निर्देश पर ही प्रदीप भानु राणा नाम के एक अन्य गैंग मेंबर के संपर्क में आ गया। ये लगातार सिग्नल ऐप पर उससे बात किया करता था। इन्हीं गैंगस्टरों से दिशा निर्देश मिलने के बाद ये दिल्ली NCR में किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में था। इसके लिए इसे हथियार भी मुहैया करा दिए गए थे। प्रदीप को रोहिणी सेक्टर 24 में गैंग के बाकी सदस्यों से मिलने का इशारा मिला था, लेकिन इसके वहां आने की भनक पुलिस को अपने खुफिया नेटवर्क से मिल गई। बस इसी का नतीजा रहा कि प्रदीप गैंग के सदस्यों से मिल पाता, इससे पहले ही वहां जाल बिछाकर बैठी पुलिस के हत्थे चढ़ गया। पुलिस ने इसके कब्जे से 2 सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल समेत 9 जिंदा कारतूस भी बरामद कर लिए हैं। DDA की लैंड पुलिंग पॉलिसी के जरिए लोगों को फ्लैट देने का झांसा देकर ठगी करने के आरोप में एक शख्स प्रदीप सहरावत को आर्थिक अपराध शाखा ने गिरफ्तार किया है। आरोपी ने द्वारका के एक रिहायशी प्रोजेक्ट में लोगों को फ्लैट ऑफर किए थे, जिनके 2019 में पोजीशन की बात कही थी। इसके लिए आरोपी ने खरीदारों से अच्छी खासी रकम जमा करा ली थी, लेकिन अवधि पूरी हो जाने के बाद भी खरीदारों को ना तो फ्लैट मिला और ना ही रकम वापस मिली। इसी के मद्देनजर एक शिकायत आर्थिक अपराध शाखा में दर्ज कराई गई थी। इसी के तहत पुलिस द्वारा की गई जांच पड़ताल में आरोपी द्वारा किए गए फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ। इसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए उसे सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। स्पेशल सेल ने नीरज बवाना और नवीन बाली गैंग के 2 सक्रिय सदस्य सुबेग सिंह और सौरभ को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। पकड़े गए गैंग मेंबर पर हत्या की कोशिश, डकैती, रॉबरी और आर्म्स एक्ट के कई मामले पहले से दर्ज हैं। दक्षिण दिल्ली में वर्चस्व स्थापित करने के लिए नीरज बवाना और नवीन बाली गैंग की कपिल पवार गिरोह से काफी लंबे समय से रंजिश चल रही थी। कपिल पवार गिरोह में प्रभुत्व हासिल करने के लिए नीरज बवाना और नवीन बाली सिंडिकेट में शामिल सुबेग सिंह और सौरभ ने नवंबर 2023 में लाजपत नगर इलाके में एक बिजनेसमैन पर कई राउंड फायरिंग कर दी थी। इसके बाद से ही पुलिस इनको बड़ी सरगर्मी से तलाश कर रही थी।
इसी बीच पुलिस को गुप्तचरों से महत्वपूर्ण सूचना मिली कि लाजपत नगर में फाइनेंसर पर हमला करने वाले नीरज बवाना और नवीन बाली गैंग के सदस्य सुबेग सिंह और सौरभ मुनिरका इलाके में आने वाले हैं। इस आधार पर पुलिस ने वहां घेराबंदी की और इन्हें धर दबोचा। उत्तरी जिला पुलिस के साइबर पुलिस स्टेशन में 2 साइबर जालसाज अरबाज शेख और दीपक जांगरा को गिरफ्तार किया है। हाल ही में इन्होंने बुराड़ी के एक मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव से वर्क फ्रॉम होम के नाम पर 9 लाख रुपए की धोखाधड़ी की थी। पहले इन्होंने पीड़ित को अपने टेलीग्राम ग्रुप में ऐड किया और उसे कुछ कंपनियों को वेबसाइट पर प्रमोट करने का टास्क दिया। इसके बदले में उसे कुछ पैसे भी दिए गए थे। फिर धीरे धीरे काम का दायरा बढ़ाते हुए पीड़ित को बोनस देने का झांसा दिया गया, जिसके बदले में धीरे धीरे आरोपियों ने उससे 9 लाख रुपए ऐंठ लिए। पीड़ित द्वारा अपने साथ हुई ठगी की शिकायत मिलने पर साइबर पुलिस स्टेशन की टीम ने गहनता से छानबीन की और इन दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। स्पेशल सेल की IFSO यूनिट ने धोखाधड़ी करने वाले अंतर्राष्ट्रीय गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए एक विदेशी महिला और एक पुरुष को गिरफ्तार किया है। आरोपी नकली कस्टम अधिकारी बनकर ठगी की वारदात को अंजाम देने में लगे थे। हाल ही में इन्होंने एक व्यक्ति से 7 लाख रुपए की ठगी की वारदात को अंजाम दिया था। दरअसल विदेशी महिला ने खुद को ब्रिटेन में होने की बात कहकर भारत के एक शख्स से दोस्ती की। इसने उसे इंडिया आने की बात कही, साथ ही अपनी फर्जी टिकट बनाकर उसे भेज दी। इसके बाद पीड़ित को कॉल कर खुद को एयरपोर्ट में कस्टम अधिकारी द्वारा रोके जाने की बात बताई। अधिकारियों को कस्टम क्लियरेंस के लिए पैसे की जरूरत बताकर पहले 50,000 और फिर इससे धीरे धीरे 7 लाख रुपए ऐंठ लिए। ठगी के शिकार व्यक्ति से शिकायत मिलने पर स्पेशल सेल की IFSO यूनिट ने टेक्निकल सर्विलांस की मदद से इन्हें ट्रैक कर अपने शिकंजे में ले लिया। पुलिस ने इनके कब्जे से ठगी में इस्तेमाल 7 मोबाइल फोन और लैपटॉप भी बरामद कर लिया है। BSA अस्पताल में हुए एक नवजात शिशु के अपहरण की गुत्थी को रोहिणी जिला पुलिस ने सुलझा लिया है। इस सिलसिले में पुलिस ने अपहरणकर्ता महिला ममता को गिरफ्तार किया है। आरोपी महिला अस्पताल में जाकर किसी बच्चे को चुराने के मकसद से घूमा करती थी। इसके लिए वो जच्चा बच्चा वार्ड में जाकर नवजात शिशु को जन्म देने वाली महिलाओं और उनके परिवारजनों से भी मेलजोल बढ़ा लेती थी। एक रोज मौका मिलने पर इसने BSA अस्पताल में लेबर वार्ड से एक महिला का बच्चा उठाया और लेकर फरार हो गई। उत्तर रोहिणी पुलिस स्टेशन में पीड़ित महिला द्वारा बच्चे के अपहरण की सूचना दी गई थी। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की देखरेख में कई टीमों का गठन किया गया था, जिससे अपहरणकर्ता को खोजा जा सके। पुलिस ने टेक्निकल सर्विलांस, लोकल इंटेलिजेंस और दिन रात मेहनत कर अपहरणकर्ता की पहचान बादली में रहने वाली एक महिला के रूप में कर ली। इसके बाद फौरन एक पुलिस टीम ने वहां दबिश दी और बच्चे को सकुशल बरामद कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। स्पेशल सेल ने कुख्यात प्रिंस तेवतिया गैंग के सक्रिय सदस्य तरनजीत सिंह उर्फ गिन्नी को अपने शिकंजे में ले लिया है। वर्ष 2022 में दिल्ली कैंट इलाके में हुई सनसनीखेज कार जैकिंग की वारदात में ये शामिल था। इसने अपने साथियों के साथ मिलकर RTR फ्लाईओवर के पास हथियारों के बल पर एक SUV कार लूट ली थी। इस केस में शामिल इसके 2 साथियों को पुलिस ने पहले ही दबोच लिया था, लेकिन तरनजीत अभी तक फरार चल रहा था। तरनजीत पहले पगड़ी बांधता था, लेकिन पुलिस से बचने के लिए इसने बाल कटवा लिए थे। इसकी तलाश में लगी स्पेशल सेल को मुखबिर से सूचना मिली थी कि तरनजीत सिंह गुरुग्राम के उद्योग विहार में छिप कर रह रहा है। फौरन एक पुलिस टीम ने वहां पहुंचकर दबिश दी और इसे अपनी गिरफ्त में ले लिया। साइबर धोखाधड़ी के विभिन्न तरीकों के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए पूर्वी जिले के साइबर पुलिस स्टेशन की टीम ने एक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया। इसके जरिए 200 से अधिक लोगों को साइबर क्राइम के तौर तरीकों से अवगत कराया गया, ताकि वो साइबर जालसाजों द्वारा सोशल मीडिया या कॉल्स के द्वारा किए गए लोक लुभावने वादों का शिकार होने से बच सके। पुलिस समय समय पर इस प्रकार के जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करती रहती है, जिससे लोगों को साइबर अपराध के चंगुल में फंसने से बचाया जा सके। दिल्ली पुलिस अपडेट्स में आज बस इतना ही। अगले हफ्ते दिल्ली पुलिस की नई अपडेट्स के साथ हम फिर होंगे हाजिर। लेकिन आपको हमारा ये कार्यक्रम कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिखकर हमें जरूर बताएं। नमस्कार।